कभी आपने नोटिस किया है कि लोग अक्सर पूछते हैं इंडिया का बेस्ट स्टेट कौन सा है और वर्स्ट कौन सा। सोशल मीडिया पर रैंकिंग्स बनती है, डिबेट्स होते हैं और हर कोई अपने पसंद के स्टेट्स को ऊपर रखना चाहता है। लेकिन सच ये है कि इस सवाल का कोई सिंगल जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो स्टेट एक पैरामीटर पर बेस्ट होता है वही किसी दूसरे पैरामीटर पर पीछे भी हो सकता है। कहीं इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो कहीं एजुकेशन, कहीं हेल्थ केयर तो कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसीलिए आज मैं बेस्ट या वर्स्ट का फाइनल जजमेंट देने के बजाय अलग अलग पैरामीटर पर ये समझाऊंगी कि कौन सा स्टेट्स किस एरिया में स्ट्रांग है और कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी और इनकम लेवल की, क्योंकि डेवलपमेंट को तो आमतौर पर पैसों और ग्रोथ से जोड़कर देखा जाता है। गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डाटा के मुताबिक महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक मिलकर इंडिया की लगभग 30% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। महाराष्ट्र अकेला ही अराउंड 14 to 15% नेशनल जीडीपी जनरेट करता है। इसके पीछे मुंबई जैसे फाइनेंशियल हब्स, स्ट्रॉन्ग बैंकिंग और स्टॉक मार्केट सिस्टम, पोर्ट्स, लार्ज इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का बड़ा रोल है। तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का पावर हाउस है, जहां ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। जबकि कर्नाटका आईटी, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी इनोवेशन का सेंटर बन चुका है। इसी वजह से इन स्टेट्स को इंडिया के इकोनॉमिक इंजन्स कहे जाते हैं। लेकिन सिर्फ जीडीपी देखना पूरी पिक्चर नहीं दिखाता। इसीलिए पर कैपिटा इनकम एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, जो बताता है कि एवरेज आदमी की इनकम कितनी है। यहाँ गोवा, सिक्किम और दिल्ली जैसे रीजन्स टॉप पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन रिलेटिवली कम है और इनकम के सोर्सेज ज्यादा स्टेबल है, जैसे टूरिज्म, सर्विस और गवर्नमेंट जॉब्स। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से भी काफी नीचे है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ के लोग कम मेहनती है। असल वजह ज्यादा पॉपुलेशन प्रेशर, इंडस्ट्रीज की कमी और काफी लोगों का इनफॉर्मल सेक्टर और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होना है। ये एक स्ट्रक्चरल इशू है जो कई डेकेड्स में डेवलप हुआ है। इकोनॉमी के बाद एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात आती है। जहाँ इंडस्ट्रीज, IT पार्क और प्राइवेट कंपनीज होती है, वहाँ जॉब ज्यादा होती है। इसीलिए महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे स्टेट्स लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी तरफ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा जैसे स्टेट्स मैन पावर सप्लाई करते हैं, जहां से लोग काम के लिए दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं। और ये कोई वीकनेस नहीं, बल्कि इंडिया का इंटरनल माइग्रेशन मॉडल है, जहां एक स्टेट अपॉर्चुनिटी देता है, वहीं दूसरा वर्क फोर्स। एजुकेशन किसी भी स्टेट के फ्यूचर का बेस होती है। सेंसस डाटा के अकॉर्डिंग केरला का लिटरेसी रेट 94% से भी ज्यादा है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ पढ़ाई तक ही लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि हेल्थ केयर अवेयरनेस, वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल बिहेवियर में भी क्लियरली दिखाई देता है। इसके कंपैरिजन में बिहार और राजस्थान जैसे स्टेट्स अब भी लिटरेसी और स्कूल ड्रॉप आउट के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। लेकिन यही स्टेट्स यूपीएससी, SSC, रेलवेज, डिफेंस और पुलिस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाते हैं, जो ये प्रूव करता है कि टैलेंट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम क्वालिटी एजुकेशन और इक्वल एक्सेस की है। एजुकेशन के साथ स्किल डेवलपमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं होता, स्किल होना भी जरूरी होता है। सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में टेक्निकल स्किल्स, IT ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन पर ज्यादा फोकस रहा है। नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट्स में स्किल ट्रेनिंग का स्केल अब भी लिमिटेड है, लेकिन यूथ पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अगर स्किल्स पर सही इन्वेस्टमेंट हो तो ये गैप काफी हद तक कम हो सकता है। हेल्थ केयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स भी स्टेट्स के बीच बड़ा डिफरेंस दिखाते हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10 से भी नीचे है, जबकि नेशनल एवरेज लगभग 27 के आसपास है। इसका रीजन सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन और अवेयरनेस भी है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम जैसे स्टेट्स में रूरल हेल्थ केयर एक्सेस, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो और इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी चैलेंजेस बने हुए हैं। हेल्थ से डायरेक्टली जुड़े हुए कुछ इश्यूज जैसे न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ राज्यों में चाइल्ड मल न्यूट्रिशन और अनीमिया का लेवल अब भी ज्यादा है, जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और हेल्थ पर असर डालता है। इसीलिए सिर्फ हेल्थ केयर स्पेंडिंग नहीं, बल्कि बेसिक फैसिलिटीज का भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी के कंटेक्स्ट में NCRB डाटा को अक्सर गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। बड़े स्टेट्स में पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से क्राइम नंबर ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, लेकिन पर कैपिटा क्राइम देखा जाता है तो पिक्चर काफी बैलेंस हो जाती है। ज्यादा रिपोर्टिंग का मतलब हमेशा ज्यादा क्राइम नहीं होता, कभी कभी ये बेटर पॉलिसिंग और अवेयरनेस का भी साइन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी डेवलपमेंट का बैकबोन होती है। गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी टॉप परफॉर्मर है, जिसका सीधा कनेक्शन इन्वेस्टमेंट और जॉब से होता है। वहीं बिहार, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स
अब भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैचअप फेज में है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज और फ्यूचर ट्रेड पोटेंशियल के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग है। अर्बनाइजेशन, हाउसिंग, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट जैसे फैक्टर्स भी स्टेट्स की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स में शहरों पर प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि हिल और फॉरेस्ट एरिया वाले स्टेट्स एनवायरमेंट और बायोडायवर्सिटी में स्ट्रॉन्ग होते हैं। हैप्पीनेस और सोशल इंडिकेटर्स के बेसिस पर केरला, हिमाचल प्रदेश और गोवा जैसे स्टेट्स, जबकि हाई पॉपुलेशन स्टेट्स में कंपटीशन और प्रेशर क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। इसीलिए जब हम पूछते हैं कि इंडिया का बेस्ट स्टेट कौन सा और वर्स्ट कौन सा, तो सच ये है कि कोई भी स्टेट हर पैरामीटर पर बेस्ट या वर्स्ट नहीं होता। इंडिया की असली स्ट्रेंथ इसी डाइवर्सिटी में है। जहाँ कोई स्टेट इकोनॉमी को ड्राइव करता है, वहीं कोई एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट को, और कोई कल्चर, टूरिज्म और नेचुरल वेल्थ को। इसीलिए बेस्ट या वर्स्ट का सवाल गलत है। सही सवाल ये है कि कौन सा स्टेट किस पैरामीटर पर स्ट्रॉन्ग है और कौन सा स्टेट किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत रखता है, क्योंकि भारत कंपटीशन से नहीं, कोऑर्डिनेशन और कॉर्पोरेशन से आगे बढ़ता है। अगर आपको ये समझ आया कि बेस्ट या वर्स्ट का सवाल इतना सिंपल क्यों नहीं है, तो मेरी पिछली वीडियो गुजरात वर्सेस तमिलनाडु जरूर देखिए। उस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे दोनों स्टेट्स अलग अलग मॉडल पर डेवलप हुए, उनकी इकोनॉमी, गवर्नेंस और सोशल इंडिकेटर्स क्यों डिफरेंट है, और फिर भी दोनों अपनी जगह स्ट्रॉन्ग है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको इंडिया के स्टेट्स को लॉजिक, डाटा और ग्राउंड रियलिटी के साथ समझना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही और डिटेल्ड फैक्ट बेस्ड वीडियो आती रहेगी।